तो आज शुरू करते हैं पावर कैलकुलेशन से, ठीक है। तो पहला टॉपिक आज का पावर कैलकुलेशन इन एम, ठीक है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में पावर कैसे होगा। तो लास्ट डे इसके स्टैंडर्ड सिग्नल बताए थे कैसे होता है। वो हम लोग लिखते हैं AC 1 प्लस क्या MA इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है, कॉस ओमेगा MT, ठीक, इनटू बाहर क्या कॉस ओमेगा CT। इसमें तुम्हारा ये क्या मैसेज का है और ये तुम्हारा कैरियर का था। तो इसको जब फर्दर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा। पहले देखो AC और कॉस दोनों बाहर है तो दोनों अंदर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो एक टर्म बनेगा यहाँ पे AC कॉस ओमेगा CT, ये कैरियर वाला टर्म है ना। और एक टर्म क्या बनेगा AC MA बाई, अच्छा AC MA, पहले इसको हम ऐसे नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कॉस ओमेगा MT इंटू कॉस ओमेगा CT, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, ये है कॉस A इंटू कॉस B, है ना। तो इसको भी स्प्लिट करो तो यहाँ से क्या हो जाएगा ST इक्वल टू, ये पहला टर्म तो सिंगल कॉस है, ये एज यूजल ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और दूसरा वाला टर्म देखो क्या हो जाएगा, कॉस A प्लस कॉस B क्या होता है। एक तो मेरा ये यहाँ पे तुम्हारा जो कांस्टेंट टर्म है ये तो बाहर आ जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म क्या है AC MA। अब कॉस A कॉस B क्या होता है, कॉस A प्लस B बाई 2, या फिर 1/2 बाहर पहले लिख सकते हो, 1/2 बाहर कर लो, ठीक है। तो पहला टर्म क्या बनेगा कॉस A प्लस B, यानी यहाँ पे A क्या है, तो हम लोग दो टर्म है तो हम बड़ा मतलब जो लार्जर टर्म है बड़ा वाला उसको हम पहले लिखते हैं। तो क्या ओमेगा C प्लस ओमेगा M इंटू T, है ना। एक टर्म ये हुआ और दूसरा टर्म तुम्हारा फिर प्लस के साथ क्या बनेगा, ये कांस्टेंट टर्म जो है वो तो एज यूजुअल रहेगा ही, और दूसरा कॉस क्या ओमेगा C माइनस ओमेगा M इंटू T, है ना। यहाँ तक होगा, है कि नहीं। तो हाँ ऐसे होगा। अब देखो यहाँ पे इसको समझो, ये तुम्हारा कैरियर टर्म है, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कैरियर, और ये हो गया तुम्हारा क्या मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, है ना। तो इसमें हाँ दो बैंड बन रहा है। एक देखो ये कैसे होगा, जब हम लोग मॉड्यूलेटेड सिग्नल लास्ट डे तुम लोग को दिखाए थे कि एक मैसेज सिग्नल अगर इस टाइप का है, मान लो लो पास सिग्नल, ये जब हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर के साथ मॉड्यूलेट होता है तो क्या होता है, ये बैंड पास में डिवाइड हो जाता है ये सिग्नल, है ना। यहाँ पे हम लोग इसका सेंटर फ्रीक्वेंसी देख रहे थे और यहाँ पे FC प्लस FM होता था, इधर FC माइनस FM, और इसका ही रेप्लिका इस साइड होता था। ये हमारा उतना जानने का नहीं है, हम सिर्फ एक साइड को देखेंगे। इसका बैंडविड्थ क्या होता था, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, है ना। तो वहाँ से हम लोग 2FM निकाल सकते थे, ठीक है, ये अलग बात था। तो यहाँ पे देखो जो एक लोअर बैंड है या जो सेंटर फ्रीक्वेंसी के दो बैंड बन रहा है, देखो सेंटर फ्रीक्वेंसी के एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। तो ये हो गया तुम्हारा जो एडिशन वाला टर्म है, ये हो गया तुम्हारा USB अपर साइड बैंड, और जो नेगेटिव वाला टर्म है वो तुम्हारा हो जाएगा LSB यानी लोअर साइड बैंड, ठीक है। अब देखो हम लोग पावर कैलकुलेशन देख रहे हैं तो ये वाला टर्म याद रखो, ठीक है। अच्छा यहीं पे हम थोड़ा सा और बता देते हैं कि अब देखो जैसे कोई भी कांस्टेंट का अगर तुम पावर निकालोगे तो क्या होगा, वो कांस्टेंट टर्म ही होता है ना। या फिर पावर को हम लोग क्या लिख सकते हैं I इंटू आर, एक्चुअली AC का टर्म में अगर जाते हैं तो IRMS लेते हैं इंटू क्या R, या फिर तुम इसको ये भी लिख सकते हो क्या V² बाई R, है ना। बहुत सारा टर्म है। तो ये जो तुम्हारा यहाँ पे एम्पलीट्यूड है ये क्या है, वोल्टेज के फॉर्म में रहता है ना। ये एम्पलीट्यूड वोल्टेज के फॉर्म में है ना। तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो, ये V² बाई R, तो हम मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस जो है 1 ओम का ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 3 टर्म था, तो पहला टर्म के लिए बोलो कैरियर पावर कितना हो जाएगा, कैरियर पावर वो हो जाएगा तुम्हारा कितना, उसको हम PC नाम दे रहे हैं, वो क्या था कैरियर में, तो बोलो यहाँ क्या था, AC सिर्फ था, है ना, AC था, है कि नहीं। तो हाँ तो ये मेरा ना RMS, ये मेरा पीक वैल्यू, और पीक का RMS कैसे लेते हैं बोलो, अगर मेरा भी पीक है उसको हम लोग क्या कहते हैं √2 टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो वो मेरा क्या आ जाता था RMS, है ना।
ये तुम लोग एसी में देखे होगे इस टाइप से। तो जो मेरा सिग्नल था उसको हम √2 टाइम से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो ये क्या बनेगा तुम्हारा ओवरऑल यहाँ पे PC इक्वल टू AC बाई √2 का होल स्क्वायर, है ना। और नीचे R था, तो R तो हम क्या मान कर रखे हैं 1, तो ये कैरियर का पावर क्या हो जाएगा AC स्क्वायर बाई 2, है कि नहीं, ठीक है यहाँ तक। सिमिलरली आगे वाला टर्म देखो, पावर अब किसके लिए देखते हैं, पावर ऑफ USB के लिए। तो USB तुम्हारा क्या है, देखो यहाँ से, अब USB के साथ, अच्छा ठीक है, तुम लोग बोलोगे भैया इसका पूरा पावर सिर्फ आप AC स्क्वायर क्यों लिखें, ठीक है, तो इसको भी क्यों लिए सिर्फ उसको, वो भी देख लेते हैं। देखो क्योंकि जो कॉस होता है ना, ये तुम्हारा मान लो साइनसोइडल सिग्नल है, कोसाइन और साइन दोनों होता है। तो इसका जब तुम मॉड लोगो ना, मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसका जब निकलने जाओगे तो वो कहाँ पे आता है 1 पे, 1 और -1 पे, है ना। फिर उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव बन जाता है। इसलिए जब भी तुमको तुम्हारा क्या उसको पावर निकालना होता है, सिग्नल सिस्टम में पढ़े होगे तुम लोग, पावर निकालते थे ना हम लोग, तो उसका फार्मूला होता था, तो कोसाइन और साइन का जब भी तुम पावर निकालोगे वो 1 देता है, ठीक है। तो AC के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो वो AC ही बचेगा सिर्फ, इसीलिए यहाँ पे जो है सिर्फ तुम्हारा ये AC वाला टर्म बच रहा है, ठीक। अब USB में देखो सेम, फिर उसी तरह से यहाँ पे भी कोसाइन वाला टर्म है, लेकिन कोसाइन वाला टर्म का पावर 1 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे इसका पावर क्या होगा AC MA बाई 2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा AC MA बाई 2, और √2 हमको और एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम RMS वैल्यू का कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसका स्क्वायर बाई R, क्यों, ये वाला भी बताएं, पावर क्या होता है V स्क्वायर बाई R, ये RMS वैल्यू लेना हमको, है ना। तो इसको जब ऐड करोगे तो ये क्या बनेगा, मतलब इसको जब सॉल्व करोगे, कौन सा, ये वाला, अच्छा हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं पूरा बोलने के बाद, ठीक है, एक बार पहले देख लो, क्योंकि इसका हम और एक बार लेंगे तो उसमें भी या फिर समझ जाओगे तुम। तो ये क्या हो गया AC स्क्वायर MA स्क्वायर बाई, यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या 4 और √2 का 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, है ना। अब सिमिलरली पावर 4 क्या LSB यानी लोअर साइड बैंड। तो देखो लोअर साइड बैंड हो या अपर साइड बैंड हो, ये कोसाइन टर्म के अंदर कुछ भी रहे उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये इसका भी क्या पावर 1 हो जाएगा, है ना, और इसके साथ ये वाला टर्म मल्टीप्लाइड है, तो इसका फिर हम RMS लेंगे, तो ये वाला टर्म में कोई अंतर नहीं होगा, दोनों का पावर सेम होगा। अब देख भी सकते हो पावर हम लोग एरिया से भी निकाल सकते हैं, ट्रायंगल से अगर हम पावर निकालते हैं, वो एक्चुअली में सिग्नल सिस्टम में देखते हैं तो क्या होता है A स्क्वायर T/3 होता था, ठीक ना। अगर कोई ट्रायंगुलर शेप का रहता था उसको हम लोग पावर डायरेक्ट निकाल सकते थे, क्योंकि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता था, है ना। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर लेंगे, साइनसोइडल का तो 1 होता है, ठीक है। तो ये मेरा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और क्यों हम इसमें √2 एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, क्योंकि हमको RMS वैल्यू का कैलकुलेट करना है, ठीक। तो यहाँ पर भी LSB के लिए भी सेम हो जाएगा, क्या AC MA बाई 2, तो ये तो मेरा ओरिजिनल टर्म है, और RMS के लिए क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा √1/√2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसका स्क्वायर है बाई R, फिर हम यहाँ पे R क्या ले रहे हैं 1 ले रहे हैं, यहाँ पे भी हम R को 1 लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पावर LSB के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ सेम AC स्क्वायर MA स्क्वायर बाई 8, है ना। अब देखो तुमको 3 पावर मिला, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल में तुमको 3 पावर मिला, ठीक है। अब तुम लोग बोलना ये 3 पावर क्या क्या है, इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। R काटे नहीं, R को हम 1 मान लिए हैं, ठीक है। जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग 1 मान लेते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन में हम लोग रेजिस्टेंस का बात नहीं करते हैं, ठीक। अब क्या है, टोटल पावर क्या हो जाएगा, टोटल पावर हो जाएगा PC, हाँ हाँ अब देखो यहाँ पे देखो टोटल पावर क्या हो जाएगा, PC प्लस पावर ड्यू टू USB प्लस पावर ड्यू टू LSB, है ना। तो बोलो क्या क्या टर्म था, तुम लोग तो कोई लिखे होगे, ये क्या था AC स्क्वायर बाई 2, है ना, प्लस क्या था USB के लिए बोलो AC स्क्वायर MA स्क्वायर बाई 8 प्लस P इसके लिए LSB के लिए सेम AC स्क्वायर MA स्क्वायर बाई 8, है ना। तो ये तो मेरा कैरियर पावर है, और ये वाला क्या है इसके वजह से तुम्हारा साइड बैंड्स की वजह से।
तो पावर कैरियर को भी अलग ही रखो, ठीक है, लास्ट में ऐड करेंगे एक साथ। और अगर ये दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों ऐड होके AC² MA²/4 हो जाएगा, है ना, हुआ कि नहीं, बोलो, है ना। यहाँ पे कुछ गलती की है क्या, आई थिंक ठीक है, ये हो गया पावर LSB USB और SQ/2। यहाँ पे कुछ गलती की हम शायद, इधर लेने में कुछ गलती कर दिए क्या, √2 80 ना होता है, हाँ वो तो सही किए हैं। नहीं, एक टर्म हम कुछ तो मिसिंग किए हैं, यहाँ पे इधर ठीक है, पहला वाला सिग्नल में ये AC² P², अच्छा √2 मैग्नीट्यूड सही है ना पूरा, हाँ ठीक है। तो अब इसको ऐड करो टोटल को, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग PC लिख सकते हैं, है ना। अगर ये मेरा PC है, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर भी तुम एक टर्म कॉमन निकालो, इसमें से अगर तुम कॉमन निकालोगे, इसको हम देखो साइड में लगा कॉमन निकाल रहे हैं, इससे AC²/2 को अगर कॉमन निकाल रहे हैं तो AC²/2 इंटू क्या बचेगा एक्स्ट्रा, MA²/2, है कि नहीं। तो इसको क्या लिख सकते हो, अगर PC यहाँ से कॉमन निकालोगे, ये इसको भी PC लिख सकते हो, बोलो, ये सेम टर्म है कि नहीं, बोलो। तो PT यहाँ से क्या हो जाएगा, टोटल पावर, PC को अगर कॉमन निकालोगे तो 1 प्लस यहाँ क्या MA²/2, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा टोटल पावर, ठीक है, ठीक है, बोलो, है ना। नेक्स्ट पावर कैलकुलेशन हो गया, चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अब करते हैं टाइप्स ऑफ AM देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा, पेन कहाँ गया, हाँ, टाइप्स ऑफ AM, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ AM में एक होता है तुम्हारा DSB FC, मतलब डबल साइड बैंड फुल कैरियर, ठीक है। DSB का मतलब ही होगा डबल साइड बैंड, और FC का मतलब फुल कैरियर, ठीक। दूसरा टाइप होता है तुम्हारा डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, ठीक है। उसके बाद होता है तुम्हारा सिंगल साइड बैंड क्या सप्रेस्ड कैरियर, और चौथा होता है तुम्हारा वेस्टिजियल साइड बैंड, ठीक है। ये तुम लोग का सिलेबस में है कि पता नहीं, वेस्टिजियल ना, वेस्टिजियल साइड बैंड, ठीक है। देखो इसका हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, कल ऊपर बताते हैं किस टाइप का होता है, ठीक है। तो जैसे देखो डबल साइड बैंड फुल कैरियर में क्या होता था, एक मैसेज सिग्नल को लेते थे, मॉड्यूलेशन करते थे, मॉड्यूलेशन हम लास्ट डे बताएं अच्छा से। तो उसमें क्या होता था, ये बेस बैंड सिग्नल क्या होता था, दो भाग में डिवाइड हो जाता था, क्योंकि कॉस्ट टर्म आता था, डिवाइड होता था, है ना। देखो यहाँ पर भी तुम लोग देख सकते हो, एक कैरियर वाला टर्म है और देखो दो कोसाइन वाला टर्म है। अब जब कोसाइन का तुम लोग देखो दो टर्म में डिवाइड हुआ ना, इसका जब ये लोगे क्या बोलते हैं उसको, फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो तुमको ये दिखेगा, ठीक ना। ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, ये जो डिवाइड ये फिगर दिखा रहे हैं, है ना। तो इसमें देखो ये कैरियर है तुम्हारा, ये जो AC²/2 आ रहा था ना, ये कैरियर के लिए है ना, AC/2। और ये जो साइड दो बैंड है, ये तुम्हारा एक वो प्लस वाला एक नेगेटिव वाला, है ना, ये दोनों। तो यहाँ पे देखो सब है, डबल साइड बैंड भी है और कैरियर भी फुल है, ठीक है। अब दूसरा है तुम्हारा, फिर उसी टाइप का जब सिग्नल लोगे, अब इसमें क्या करोगे ना तुम, डेल सिग्नल होता है ना, डेल्टा को तुम अगर यहाँ से किसी तरह फिल्टर लगा के हटा दोगे तो तुम्हारा क्या बचेगा, सिर्फ ये देखो साइड बैंड बचेगा, डबल साइड बैंड, है ना।
ये देखो सिर्फ दोनों साइड में साइड बैंड बचेगा। इसको हम लोग बोलते हैं डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, मतलब जो मेरा कैरियर भी जा रहा था उसको हम सप्रेस कर हटा दे रहे हैं। सप्रेस मतलब क्या, हटा देना, है ना। फिर मान लो सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर है, तो इसमें क्या होता है, हम फिल्टर लगा देते हैं, ठीक ना, एक लो पास फिल्टर लगा देते हैं, या फिर लो पास नहीं, एक क्या बोलते हैं उसको तुम्हारा बैंड पास। हमको जो जितना सिग्नल चाहिए उसका हम आधा रखते हैं, उतना इन्फॉर्मेशन मेरे लिए इनफ है सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। तो ये क्या होता है, देखो इस टाइप से आधा ट्रांसमिट होता है और आधा सप्रेस्ड हो जाता है ना। जैसे मान लो इस टाइप से एक सिग्नल है, ठीक ना, इस टाइप से एक सिग्नल है, इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, एक फिल्टर के साथ, और वो फिल्टर कैसा है तुम्हारा, इस टाइप का, वो फिल्टर है तुम्हारा, मान लो इस टाइप का गया, इस टाइप का फिल्टर है, ठीक ना। ये मान लो 2 है, ये मान लो 3 है, ये 1 है, और ये क्या है तुम्हारा 2 है, यहाँ 1 था, यहाँ पे कहीं 3 होगा। अब जैसे कन्वोल्यूशन होता है इसका, फिर या फिर जैसे तुम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जाओगे, ये फिगर तो फ्रीक्वेंसी डोमेन का है, जैसे मल्टीप्लाई होगा देखो क्या होगा, ये वाला पार्ट गायब हो जाएगा, है कि नहीं। तो यही फिल्टर का काम है, एक फिल्टर ही है ना टाइप ऑफ। तो ये क्या करेगा, इस वाला पार्ट को आगे नहीं जाने देगा, ये क्या करेगा, आगे मल्टीप्लाई होकर सिर्फ तुम्हारा इतना बच रहा है, बचेगा कि नहीं, देखो समझ पा रहे हो यहाँ से। तो एक फिल्टर लगा क्या करते हैं हम लोग, एक साइड बैंड को हटा देते हैं, क्योंकि एक सिंगल साइड बैंड इनफ होता है एक सिग्नल का क्या मतलब इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कर रहे हैं, उसमें क्या होता है एक साइड बैंड को हम रिमूव कर लेते हैं, ठीक।